दोस्तों, आज मैं समाचार विश्लेषण पर आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से मोटेरा में जो एक स्टेडियम बना था जिसकी की कम से कम बैठने की क्षमता 1 लाख से ऊपर है। वह जो स्टेडियम बना था उसका नामकरण किस प्रकार से हुआ है और क्यों किया गया है उसमें राष्ट्रपति ने वहां का उद्घाटन किया और दूसरा है कि गृह मंत्री भी वहां पर जाके उनका जो पट्टिका थी उसका जो है अनावरण किया। उसी विषय में मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं RK सुमन को और मैं समाचार विश्लेषण साइट पर आपको बता रहा हूं। दोस्तों, पिछले दिनों कल वहां पर एक मैच भी हुआ है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2 दिन में जीती टीम इंडिया। भारतीय टीम ने मोटेरा के नवनिर्मित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2 दिन में ही इंग्लैंड को हरा दिया। दूसरी पारी के आधार पर मिले 49 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने बिना कोई विकेट गंवाए महज 7-4 ओवरों में जीत हासिल कर ली। रोहित शर्मा ने विजयी छक्का लगाया। इस तरह से उसने टेस्ट सीरीज में 2-1 की बढ़त ले ली है। वहां पर दरअसल एक मोटेरा में एक स्टेडियम का निर्माण किया गया था। उस स्टेडियम की जो परिकल्पना थी, वह जो सोच थी, वह सोच नरेंद्र मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे उसी समय में लिया गया था कि एक इस प्रकार का स्टेडियम वहां पर बनाया जाएगा। वह स्टेडियम बनकर तैयार हुआ। राष्ट्रपति ने उनका उद्घाटन भी किया और गृह मंत्री ने अनावरण किया उस पट्टिका की। अब उसका जो नामकरण बदलकर यह कर दिया गया है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम करने पर बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार का कमेंट किया कि क्या यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसका नाम रखा जाना किसी भी प्रधानमंत्री के जीवितावस्था में क्या सही है। वास्तव में कुछ लोगों का जो कमेंट है, उन्होंने यह विचार दिया कि नरेंद्र मोदी ऐसा जो है सो नहीं मानते थे कि किसी की जीवितावस्था में इस प्रकार से हो या कहीं भी इस प्रकार से कोई कार्य हो या नरेंद्र मोदी के नाम से नहीं रखा जाए इस प्रकार। लेकिन वास्तव में जो देखने में आ रहा है, चूंकि उसका जो शिलान्यास था और वह वहां पर जो किया गया था और उसकी जो परिकल्पना थी वह नरेंद्र मोदी के द्वारा ही रखा गया था। उसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनते हुए भी उन्होंने अच्छा कार्य किया और अच्छा कार्य देश के लिए करने के बाद उन्हें पुरस्कार स्वरूप यदि कुछ मिलता ही है तो इससे उनका उत्साहवर्धन होता है। उत्साहवर्धन इसलिए होता है कि बहुत लोग होते हैं कि मरने के बाद आपने उनका यदि कुछ कर दिया तो उससे वह तो देख नहीं पाते हैं, लेकिन जीवितावस्था में यदि किसी के द्वारा, यह नरेंद्र मोदी के द्वारा किया हुआ नहीं, तो कुछ लोगों ने उदाहरण दिया कि मायावती ने जब किया था तो मायावती की आपने बुराई की थी। तो मायावती क्या था कि मायावती ने स्वयं वहाँ पर रहते हुए उसने वहाँ पर जो स्टेडियम बनाया या कुछ वहाँ पर स्थापत्य कला का, हाथी वगैरह का जो यह सब निर्माण किया। बहुत ज़्यादा उसमें पैसे लगाए गए। पार्कों में हाथी, मायावती और उसके बाद कांसीराम वगैरह का जो चित्र रखा गया था, यह उनके जीवितावस्था में उन्हीं के द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ पर उनके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा नहीं किया गया। नरेंद्र मोदी ने उनका नामकरण भी नहीं किया था। यह वहाँ के लोगों के द्वारा और वहाँ की जो सरकार है उसके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उसका नाम नरेंद्र मोदी रखा जाए। तो यही फर्क है दोनों में, लखनऊ के कार्यक्रम में, मायावती के द्वारा किए गए कार्य में और यहाँ पर विजय रूपानी के कार्य में। विजय रूपानी ने इसके लिए किया या चाहे मान लीजिए कि अमित शाह ने यदि किया तो यह नहीं जाता है कि नरेंद्र मोदी ने अच्छा किया। तो हम इसमें कह रहे हैं कि यह एक अच्छी पहल है। यदि कोई व्यक्ति देश के लिए अच्छा कार्य कर रहा है और अच्छा कार्य करने के बाद उन्हें यह पुरस्कार स्वरूप मिल जाता है कि उनके जीवितावस्था में ही उनके नाम से जो पब्लिक जो है कार्य करने लगे, इसका अर्थ है कि उनका उत्साहवर्धन के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। देश के लिए अच्छा कार्य करना कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने अच्छा ही कार्य किया है और देश के लिए बहुत सारे जो विकास है जो कि रुकी हुई थी, अभी तक इतने बड़े बड़े निर्णय नहीं लिए गए थे,
तो वह कार्य उन्होंने किया है, चाहे गुजरात के लिए हो। गुजरात की जो स्थिति थी पहले जो कांग्रेस के समय में, वह बहुत ही दयनीय थी। उसके बाद वहाँ पर जो है अभी जो विकास आप देख रहे हैं, अभी जो वहाँ के इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के जो बड़े बड़े मालिक हैं वह वहाँ के बने हुए हैं, वे चाहे मुंबई रहें या विदेश में रहें, लेकिन इससे गुजरात का ही नाम होता है। आज लगभग गुजरात के 20% घरों से ऐसे लोग हैं जो कि NRI हैं, बाहर रहते हैं और अपने देश के लिए कार्य करते हैं। यह नरेंद्र मोदी के ही विकास के कार्यक्रमों के कारण से वहाँ का हुआ, और यह गुजरात मॉडल कहा जा रहा है। तो गुजरात मॉडल यदि देश में भी दिया जा रहा है तो वह भी अच्छा है। और वहाँ पर यदि स्टेडियम का नाम यह रख ही दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो क्या यह गुनाह तो नहीं है? यह आपके द्वारा, पब्लिक के द्वारा, पब्लिक ने उन्हें स्वीकार किया है, वहाँ की सरकार ने उन्हें स्वीकार किया। नरेंद्र मोदी ने अपना नाम स्वयं वहाँ पर नहीं रखा है और नरेंद्र मोदी को इसका विरोध भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक देना चाहती है उन्हें जरूर ही उन्हें लेना चाहिए, क्योंकि विजय रूपानी भी एक पब्लिक ही है, पब्लिक नागरिक गुजरात के हैं, उन्होंने दिया है, अमित शाह ने दिया है, वे भी एक पब्लिक है। तो सभी लोग एक पब्लिक हैं। और हम लोग देखते हैं, कल हमने देखा था कि राजू श्रीवास्तव का एक कॉमेडी आ रहा था जिसमें कि राजू श्रीवास्तव कह रहे थे कि ये अमित शाह होते हैं या नरेंद्र मोदी होते हैं, ये सभी लोग आम पब्लिक की तरह ही क्यों नहीं कहीं पर जाते हैं और गोलगप्पे खाते हैं या कुछ। तो मुझे यही लगता है कि सभी लोग एक पब्लिक हैं और पब्लिक के अच्छे कार्य को स्वीकार किया जाता है और स्वीकार पब्लिक के द्वारा किया गया है। इसीलिए स्टेडियम का नाम करण जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है विजय रूपानी जी को और सरकार को। और वह 1 लाख से ज़्यादा लोग उसमें बैठ सकते हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे तो उन्हें किसी प्रकार के स्टेडियम में ले जाया गया था और अपने देश में कमी थी, इसीलिए उसे बनाया गया है। तो यह बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है और उसका नाम रहने ही देना चाहिए, उसे हटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्वीकार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण साइट को। बहुत बहुत धन्यवाद।